हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के मैथ्स प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों हम लोग एसके जासर के टीसीएस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही पैटर्न का हर एक दिन आरआरसी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं सवाल। तो दोस्तों इस क्लास को आपको पूरा देखना है दोस्तों, स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो और ये जिस तरीके से हम लोग क्लास कर रहे हैं रेगुलर दोस्तों कर लेते हैं, आपको यहीं से फंसने वाला सभी सवाल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 81 नंबर सवाल को चलते स्टार्ट करते हैं और 81 नंबर सवाल का आप लोग आंसर फटाफट दीजिए। तो चलिए दोस्तों सवाल को करिए 81 नंबर सवाल। क्वेश्चन का त्रिभुज एबीसी में कौन बी और कौन सी समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण बीपीसी 128 डिग्री है तो कोण A का माप बताना है। आइए दोस्तों सवाल को करते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज बनाइए इस प्रकार से। ये दोस्तों त्रिभुज A B C दिया गया है और क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज के अंदर एक बिंदु P है। यहां पर देखिए दोस्तों बिंदु P है, इसका जो दिया गया है 128 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और यहां A का मान बताना, एक ठिट्टा ले लेते हैं दोस्तों, यानी कि BPC, यानी देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि कोण BPC बराबर 90 प्लस कोण A अपोन में 2 होता है। सभी जानते हैं दोस्तों BPC बराबर 90 प्लस कोण A अपोन में 2 होता है। तो हमने BPC बराबर निकाल लेते हैं 90 प्लस, सॉरी यहां BPC का मान तो दिया गया है दोस्तों 128 डिग्री, 90 प्लस कोण A निकालना है, अपोन में 2 कर देंगे। अब देखिए यहां से हमने कोण A निकाल लेते हैं, कोण A बाहर करते हैं दोस्तों, ये उधर जाकर घट जाएगा, बचेगा 38, ठीक है दोस्तों, बचेगा, घटा लीजिए, देखिए 8 और 12 में से 9 गया 3। अब ये दोस्तों भाग में है, ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो कोण A का मान आ गया है 8 दूना 16, 3 दूना 6, 7 डिग्री, 76 डिग्री आपका आंसर हो जाता। हमने दोस्तों किस प्रकार के, देखिए ये जो बराबर है 90 इधर कर दिया तो घट कर बचेगा यहाँ पर 38। अब A हमने बाहर कर ले 2, देखिए ये भागा में था तो वो गुना में हो जाएगा, बराबर इधर आते ही जैसे इस प्रकार हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 38 और ये 2 गुना इस पर हो गया और यहाँ से कोण A आ गया, ठीक है। तो 38 गुना हो जाता है 76। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। आइए दोस्तों 82 नंबर सवाल को करते हैं। साधारण ब्याज के सवाल दिए गए, आप लोग सॉल्व कर ही दीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। 1 से 2 सवाल, हर एक अर्थमेटिक के सवाल पूछे जा रहे, 1 से 2 सवाल हर एक वो चैप्टर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का है 885 रुपया की धनराशि 3.6% वार्षिक दर से 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए महीनों में संख्या निर्धारित करिए। यानी कि देखिए दोस्तों प्रिंसिपल दिया गया है, रेट भी दिया गया है और साधारण ब्याज भी दिया गया, आपको निकालना महीना, टाइम निकालना। हम दोस्तों जानते हैं साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है P इंटू R इंटू T अपोन में 100। अब सवाल में ब्याज दिया गया है 25.5 रुपया, प्रिंसिपल दिया गया है 850 रुपया, इंटू R का मान रेट दिया है 3.6 इंटू हमरा टाइम निकालना है, अपोन में 100 देंगे। अब देखिए दोस्तों ये पॉइंट उड़ा देंगे, देखिए पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 जोड़ ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से भी पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे में 10 आ जाएगा, इस 10 से ये 0 कट जाएगा। अब ये इधर गुना हो जाएगा तो यहां पर हम कह सकते हैं 2550 बराबर 85 इंटू 36 इंटू टाइम। अब यहां से इसको देखिए काटिए, 5 से काटिए, 5 से 17 बार में और 5 से 5 और 5 दे 50। अब 17 तिया 51, 30, यानी कि यहां से आ गया है, यहाँ 30 हम डायरेक्ट यहां रख लेते हैं, 30 बराबर 36 इंटू T। यहां से दोस्तों हम T बराबर कर लेते हैं 30 अपोन में
36 हो जाएगा। यहां से काटेंगे 5 से 6 से काटिए, 6 से 5 बार में और 6 से 6, यानी टाइम आ गया 5/6। लेकिन दोस्तों पूछा है क्वेश्चन महीना में, तो महीना में क्या करेंगे, 12 से तो गुना करना पड़ेगा क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। क्वेश्चन पूछा है महीना में बताइए, तो 6 दूना 12 यानी 5 दूना 10 महीना आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों 85 नंबर सवाल को करिए। क्वेश्चन कहता है किसी विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़की की संख्या 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है और लड़कों की संख्या 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो कितने विद्यार्थी की संख्या 12 वर्ष से कम है। आइए दोस्तों सवाल को कर लेते हैं। आप लोग भी सवाल को करने की कोशिश करिए। हर एक सवाल दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिएगा। हम लोग दोस्तों बहुत ही बेसिक से और ट्रिक्स के माध्यम से समझते। देखिए दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों एक गर्ल और यहां बॉय, ठीक है, इस प्रकार से गर्ल और बॉय। गर्ल दोस्तों जो टोटल विद्यार्थी में 5/8 भाग गर्ल है, यानी कि दोस्तों जो नीचे वाला संख्या होता है ओरिजिनल वैल्यू, समझे दोस्तों, यानी कि जो नीचा में टोटल 8/5 का मतलब क्या समझिए, टोटल 8 में 5 लड़कियां हैं तो लड़का कितना होगा दोस्तों 3/8, नीचे वाला संख्या बराबर। ठीक है, आगे आप सवाल पढ़िए। कहता लड़कियों की संख्या को 2/12 वर्ष से कम है, यानी 12 वर्ष से कम 2/5 भाग लड़कियां हैं, 2/5, ठीक है। और लड़कों की जो संख्या है 4/9 भाग 12 वर्ष से। यहां पर देखिए दोस्तों अधिक पूछा है तो टोटल कितना है 4/9। देखिए यहां से 12 वर्ष ये अधिक वाला है, यहां कम वाला, तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, यानी कि इसके 12 वर्ष से कम आ जाएगा। तो यानी कि यहां टोटल 9 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5/9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहां पर सवाल जो पूछा है 4/9 यानी 12 वर्ष से अधिक है। यहां दोस्तों सवाल पूछा 12 वर्ष से कम वाले संख्या बताइए, तो यहां से हम टोटल 9 में ये घटा देंगे तो 12 वर्ष से कम हो जाएगा, तो इतना भाग बचेगा। टोटल 9 है ओरिजिनल, 4 कम कर देंगे तो 5/9। अब यहां प्लस करिए, इसको काट लीजिए पहले इससे इस प्रकार, तो 1/4 प्लस 3 से काटिए, 3 से 3 × 9, यहां पर आ गया 5/24। ठीक है, अब यहां पर देखिए एलसीएम लेकर निकाल लीजिए, तो 24 6 5 1/24 आ गया। यहां पर दोस्तों क्या आ जाएगा 11/24। हमने दोनों को जोड़ दिए 11/24, यानी कि ये क्या आया, ये दोस्तों 12 वर्ष से कम। क्वेश्चन जो पूछा है कि 12 वर्ष से कम वाले स्टूडेंट को बताना है, तो टोटल दोस्तों स्टूडेंट संख्या 288 है और ये कितना 11/24 है, इससे भाग दे दीजिएगा। 24 से काटिए एक बार में और 24 दूना 48, तो यहां से 12 गुना 11 आ गया, आंसर आ जाएगा 132। यानी 12 वर्ष से कम वाले जो स्टूडेंट है 132 है। आशा करता हूं समझ। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट देख लीजिए। टोटल यह गर्ल है, यहाँ बॉय है। टोटल पूछा जो स्टूडेंट है 5/18 में, यानी 5/8 गर्ल है और शेष बचा हुआ बॉय है, यानी टोटल 8 है, 8 में 5 गर्ल है तो 3 बॉय, 3/8। और क्वेश्चन जो कहा है जो लड़की का 2/5 भाग 12 वर्ष से कम है और लड़का का 12 वर्ष से अधिक है जो 4/9 है। टोटल 9 में हम 4 कम कर देंगे तो 12 वर्ष से कम हो जाएगा, तो 5/9 हमने काटा पीटी कर दी इस प्रकार, दोनों के जोड़ दिए तो 12 वर्ष से कम वाले स्टूडेंट निकल गया। टोटल स्टूडेंट था 288, हमने इससे काट देंगे 132, आपको आंसर आ जाता। चलिए आगे सवाल में। चलिए दोस्तों आइए सवाल 88 में, बहुत ही इजी सवाल है। यहां पर सिर्फ डाटा चेंज करिए और आंसर निकाल दीजिए। देखिए दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है कि गुना का बदला जोड़ लिखिए और जहां जोड़ होगा वहां गुना लिखिए, उसी प्रकार सब अपने आप में विपरीत आपको लिखना है।
देखिए दोस्तों, अगर हमने ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर ए उठाएंगे तो देखिए दोस्तों, गुना की जगह यहाँ पर लेते हैं जोड़ और यहाँ गुना लेते, तो इससे तो आंसर ए भी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भाग वाला को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी आप देखिएगा, या इसको भी सभी को आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो देखिए यहाँ 12 है और गुना की जगह अगर भाग लेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। लॉजिक सोचिएगा दोस्तों अपने आप में, और इसके भाग की जगह पर हम गुना ले लेंगे। अब चेक कर लेते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से दूसरा ऑप्शन करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि भाग की जगह गुना की जगह भाग है। हमने गुना की जगह अगर भाग लिए, ये पूरी पूरी कट जाता है 4 बार में। तो 4 × 4 + 6 - 2 = 20। देखिए आता है 4 × 16 + 6 में 2 गया 4, 16 × 4 = 20, 20 के बराबर हो गया। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों आपको लॉजिक समझना होगा कि जहां पर इस टाइप के लग रहा जो कट जाए पूरी पूरी तो भाग ही लेंगे। तो चलिए आगे सवाल में चलते हैं। चलिए आइए 93 नंबर सवाल को हल करिए। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सवाल, द्विघात समीकरण के सवाल पूछा है। समीकरण 2y² - 6y - 7 = 0। तो समीकरण का यानी कि मूलों का योगफल बताना है। दोस्तों हम जानते हैं द्विघात समीकरण दोस्तों, जब भी मूलों का योगफल पूछे या गुणनफल पूछे, जब योगफल पूछे मूलों का योगफल, तो अल्फा यानी कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है। और गुना पूछेगा मूलों का गुना, तो अल्फा × बीटा = c/a हो जाता है। आइए आप सवाल को हल कर लीजिए। योगफल पूछा यानी योगफल, -b यानी कि -6/a का मान 2 दिया गया है। तो माइनस प्लस हो जाएगा 6/2 = 3। आपका आंसर सही हो जाता है। देखिए दोस्तों यहां पर ए बी का मान निकाल लीजिए। ए का मान क्या है 2, बी का मान 6 माइनस का, और 7 का मान सी का मान -7। यही संख्या पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन है योगफल, तो -b/b का मान क्या है यहाँ पर, बी का मान 6, देखिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो ए का मान -6 है, देखिए -6 हमने -6 रखे, और फार्मूला में भी -7, माइनस प्लस 6 हो गया, क्यों माइनस कट गया तो प्लस बन गया। अब 2 से हमने इसको भाग दे दिया, यानी कि आंसर आ गया 3, यानी मूलों का योगफल 3 आ जाता है। चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। आइए दोस्तों 96 नंबर सवाल को सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बोर्ड मास रूल के अनुसार हम लोग बनाएंगे। देखिए पहले देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ब्रैकेट को यूज करेंगे। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के बाहर वाला को किसको भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटेंगे 18 × 72 गुना। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसा ही रहने दीजिए या डायरेक्ट हम काट सकते हैं। 8 × 32 ये माइनस, पहले ब्रैकेट को यूज करिए। 14 में से -19 घटाइएगा तो माइनस का आएगा 5। तो यहां से देखिए 18 × यहां से देखिए 32 माइनस प्लस हो जाएगा तो 37 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए 18 × 37, 8 × 7 = 56, ठीक है। 8 × 24 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 और 7 यानी 31, 31 × 5 = 36 और 3 × 3 और 3 = 666। आपका आंसर सही हो जाता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया। चलिए आखिरी सवाल है इस सेट का। चलिए दोस्तों आखिरी सवाल 99। एक्स वाई किसी निश्चित काम को 45 और 60 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स काम छोड़कर चले जाते हैं और वाई के द्वारा जो काम किया है 39 दिनों में वाई ने कर देता है। तो एक्स ने कितने दिनों काम किया, यह सवाल पूछा। देखिए टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक्स और वाई 2 आदमी है, जिसे ये 45 दिनों करता है और ये 60 दिन तक करता है। तो टोटल काम पता नहीं दोस्तों, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम तो होता है टोटल काम। तो हमने 180 मान लेते। अगर एक्स ने 45 के रफ्तार से टोटल 180 काम करेगा तो दोस्तों कितना दिन में कर देगा, देख लीजिए 5 × 20, 4 × 16, हाँ 4 दिनों में, यानी एक दिन में 4 काम करेगा। और 60 के रफ्तार से करेगा तो एक दिन में 3 काम कर देगा। अब लेकिन क्वेश्चन जो कहा है
x प्लस वाई एक साथ तो काम शुरू किया, लेकिन x ने काम छोड़ दिया और y के द्वारा 39 दिनों में काम समाप्त कर दिया। शेष काम सिर्फ y ने करा है। तो देखिए यहाँ पर कितना काम हो जाएगा, 9 या 27, 9 या 27, 3 या 9, 2 11, यानी कि दोस्तों y के द्वारा 117 काम हो चुका। टोटल काम है 180, जिसमें y ने 117 काम कर चुका है। तो बचेगा काम कितना, देख लीजिए 63, बचा काम 63। तो शेष काम कौन करेगा, दोनों मिलकर एक साथ भिड़ा था, तो एक साथ 4 और 3 7, यानी 7 9 63। ये x का काम 7 9 आ गया है, यानी x ने 9 काम करेगा। यही सवाल पूछा था। एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से या तो लिख लीजिए। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। ये दोस्तों सेट नंबर 6 का आखिरी सवाल था। नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 7 के सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।